जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो क्लास है वो मैंने रिकॉर्ड करना इसलिए मुनासिब समझा कि जो आज हमने समझना है ना टर्मिनल बेसिक्स और नोड जेएस और एनपीएम को, तो वो उसके लिए जो है ना एक लाइव सेशन होना है, थोड़ा मुझे लगता था डिस्टर्बिंग हो जाएगा। और प्लस ये कि वो पिछला क्लासेस जो हैं वो कुछ स्केड्यूल की वजह से डिस्टर्ब हुई हैं, तो इंशाल्लाह आज से जो है वो क्लासेस, ज़्यादातर क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड होंगी और हम हफ्ते में एक दफ़ा Q&A करेंगे जो क्लासेस हो चुकी हैं उन पे। तो इस तरह जो है ना हमारे पास Q&A के अलग सेशंस होंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास होंगी जो कि आप आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी और उनके अंदर ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो अब पिछली क्लास में हमने देखा कि कौन सा एआई टूल किस काम का है। जैसे कि हमने कर्सर को देखा, क्लाउड कोड, कोडेक्स, और उसी तरह हमने ब्राउज़र बेस जो थे उनमें हमने बोल्ड डॉट न्यू को देखा, रैपलेट को देखा। तो आज जो है ना प्रैक्टिकली वो फिर हमने उसके अंदर टर्मिनल वाले टूल्स को भी देखा था। तो अब आज जो है वो प्रैक्टिकली आगे हम बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है ना वो है टर्मिनल बेसिक्स। नोड जेएस क्या होता है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा वाइट कोडिंग के अंदर, और एनपीएम जो है उसका भी आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। तो हम आज इसको समझेंगे। आज ये चीज़ आपको जो है वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी कि ये होती क्या है। तो मैं जानता हूँ कि टर्मिनल सुन के थोड़ा जो है ना इंसान सोचता है यार ये तो बड़ी एडवांस सी कोई चीज़ आ गई है। बहुत बहुत से लोगों को मतलब लगता है ये सिर्फ हैकर्स या जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं ना उनका काम है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। डिपेंड करता है बताने वाले ने आपको कितनी ध्यानदारी से चीज़ों को बताया है। अब इंशाल्लाह ये क्लास ख़त्म होने के बाद आप में से हर कोई जो है ना वो अपने लैपटॉप पे टर्मिनल खोल सकेगा, उसमें कमांड्स चला सकेगा, एक प्रोजेक्ट जो है वो बना सकेगा और नोड जेएस चेक कर सकेगा कि वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये सब इंशाल्लाह जो है वो आज के सेशन में होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ है टर्मिनल होता क्या है असल में। अब पहले हम ये समझते हैं टर्मिनल जो है वो होता क्या है, सही है ना। आपका लैपटॉप जो होता है ना वो एक पावरफुल मशीन है। आप उसको एक सिर्फ ऐसी मशीन ना समझें कि जिससे ब्राउजिंग की जाती है या वीडियोस देख ली या वेबसाइट ब्लॉग बना लिया और ये सब चीज़ें। ये जो है ना कंप्लीट एक पावरफुल मशीन है। इसीलिए प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोग इसे क्या बोलते हैं कि मशीन, आपके पास कौन सी मशीन है, मुझे कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अब जब आप माउस से क्लिक करते हैं, जैसे ये आपने क्लिक किया तो ये क्या हुआ, एक फ़ोल्डर खुला। और अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इसको कहीं और ले जाके आप पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ जो है वो पेस्ट हो जाएगी। अब ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना कि आप कर रहे हैं कि ये आपने कॉपी किया इसको, फिर आपने इसको जो है वो आप किसी दूसरे फ़ोल्डर में गए, आपने उसको वहाँ पेस्ट किया। ये आप चीज़ें जो है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ना असल में इसकी बैक एंड पे ना एक टर्मिनल होता है जिसमें ये कमांड्स चल रही होती हैं। अब टर्मिनल जो है एक ऐसी जगह है जहाँ आप वो कमांड सीधा टाइप करके चला सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें फिर ये कि आपको ऐसे माउस की ज़रूरत नहीं होगी कि आप इस फोल्डर से इस फोल्डर में आ गए, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया तो इस ये जो है आप वहाँ पे जो टर्मिनल होगी ना उसमें आप ये चीज़ें सीधे वहाँ से चला सकते हैं।
तो अब जैसे कि मैं आपको लेट्स सपोज जैसे भी मैंने बात की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम जो है वो इस फोल्डर में बैठे हैं। अब जो है वो आप यहाँ से क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, सही है। तो ये बेसिकली जो आपकी टर्मिनल होता है ना, उसके अंदर ये CD की कमांड होती है। C और D का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। तो CD डॉक्यूमेंट आपने जब ये किया ना, तो आप डॉक्यूमेंट के फोल्डर में आ जाते हैं। और CD का जो मतलब है ना, वो है चेंज डायरेक्टरी, सिंपल है ना। अब दिखने में जो है ये चीज़ आपको जो है वो कितनी सिंपल लगती है, असल में ये जो है ना ये और भी ज़्यादा सिंपल है। डर लोगों को टर्मिनल यूज़ करने का डर जो है ना, वो मतलब एक सिर्फ अनफेमिलियरिटी जो होती है ना उसकी वजह से होता है, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे एक सवाल करें कि ये टर्मिनल काम जो है कब आता है, तो इसका जवाब ये होगा कि जो सबसे पहली जगह है ना, उस वो हमें इसका काम आता है क्लॉड कोड में। क्लॉड कोडेक्स में। अब ये जो दोनों टूल्स टर्मिनल से चलते हैं, अगर टर्मिनल नहीं पता, आप ये टूल जो है वो यूज़ ही नहीं कर सकते, सही है। मतलब अगर आपको टर्मिनल ही की बेसिक्स नहीं पता, व्हाट इज़ टर्मिनल, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरी जो वजह होती है वो Node.js या npm का इंस्टॉल करना, Node.js या npm को इंस्टॉल करना, ये इसकी दूसरी वजह है। क्यों? इसलिए आपको जो है वो टर्मिनल की ज़रूरत है। तो तीसरी जो टर्मिनल को यूज़ करने की वजह है ना, वो है कि आप इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। लेट्स सपोज आप अपना प्रोजेक्ट आपने बना लिया, अब आप उसको वर्कसेल पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, गिटहब पे आप इसको पुश करना चाहते हैं, तो ये सब काम जो होता है ना, ये टर्मिनल से ही होता है। अब अगर शॉर्टकट के अंदर मैं आपको मतलब एक शॉर्ट में एक बात बोलूँ ना, तो प्रोफेशनल AI कोडिंग का जो वर्क फ्लो में टर्मिनल जो है ना वो अवॉइड नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो टर्मिनल का यूज़ करना आपको आज आ जाना चाहिए। ये कोर बेसिक जो आज हम यहाँ सीखेंगे ना, लेकिन आज आप इसको बेसिक को सीखने के बाद कोर समझ लेंगे। अब दूसरी बात ये कि हम आगे चलते हैं और हम ये समझते हैं कि विंडोज़ जो है उस पर कौन सा टर्मिनल यूज़ करना है, सही है। अब एक कन्फ्यूजन जो है ना उसको हम दूर करते हैं, जो बहुत लोगों को होती है। विंडोज़ में 3 चीज़ें हैं जो टर्मिनल जैसी लगती हैं। एक CMD होती है, फिर पावर शेल होता है, और तीसरी चीज़ जो है ना वो गिट बैश होता है। सही है। अब ये तीन, अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ CMD। अब CMD जो है वो बेसिकली क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। ये जो है ना सबसे पुराना है। मतलब अगर आप विंडोज़ 95 का ज़माना देखें तो उसमें आप देखेंगे ये होता था, लेकिन ये होता बहुत लिमिटेड है। इसको आज के प्रोजेक्ट्स में जो है ना अवॉइड करना चाहिए, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। CMD का यूज़ आपने नहीं करना। अगर आप विंडो की प्लस रन दबा के CMD लिखेंगे और वो एक ब्लैक स्क्रीन में टर्मिनल तो खुल जाएगा, लेकिन उसके पास ना वो एक्सेस, वो पावर्स नहीं होती जिसको यूज़ करने जिसके जिसके लिए हम जिनको यूज़ कर रहे ना हम क्लाउड कोड और इन सब चीज़ों का, जो मैंने अभी ऊपर जो वजह बताई है ना यूज़ करने की, वो हम इसमें हमें नहीं मिलेंगी। तो CMD को यूज़ नहीं करना। अब
दूसरी चीज़ है पावर शेल। ये जो है ना, ये नया और ज़्यादा पावरफुल टर्मिनल टूल है विंडोज़ का, जो विंडोज़ 10 11 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसमें जो है ना, मतलब जितनी भी मॉडर्न कमांड्स होती है ना, CD LS RM MV, जो भी मतलब जितनी भी मॉडर्न कमांड्स है ना कमांड लाइन की, वो इसके अंदर ठीक से काम करती है। और तीसरी जो चीज़ हम इसका यूज़ ही करेंगे, और तीसरी चीज़ है गिट बैश। चीज़ को ना आपने समझना, ये जो है ना विंडोज़, अभी हम विंडोज़ यूज़र्स की बात कर रहे हैं ना, मैक की नहीं। तो ये जो है ना बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। और मैं इसको कहूँगा जो विंडोज़ यूज़र हैं, जब आप गिट GIT इंस्टॉल करते हैं, ये साथ में आता है, समझ रहे हैं। GIT बेसिकली ना एक अभी उसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे, अभी मैं नहीं बताना चाहता, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेकर। तो ये जो है ना उसके मतलब आप GIT जब इंस्टॉल करते हैं ना उसके साथ इंस्टॉल होता है। इसका फ़ायदा ये है कि लिनक्स मैक वाली जो कमांड्स है ना वो भी इसके अंदर चलती हैं, जो लिनक्स की और जो मैक में यूज़ हो रही है ना कमांड, वो कमांड्स को भी आप अवेल कर सकते हैं गिट बैश अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि वही मैंने ऊपर बताया, RM की कमांड, LS की कमांड जो है वो, या मेक डायरेक्टरी की MKDIR की कमांड, तो ये चीज़ें अलग है। हाँ, आप अगर देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो उनमें ट्यूटोरियल्स के अंदर जो मोस्टली यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो लिनक्स मैक की जो कमांड्स है वही यूज़ करते हैं। तो जो गिट बैश है ना, यूज़ करने से आप वो ट्यूटोरियल्स भी जो है वो डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न टर्मिनल का हम इसे नाम देंगे। सही है, ये तीन चीज़ें हैं मेरी जो रेकमेंडेड है फॉर द विंडोज़ यूज़र, ये रेकमेंडेड है। सही है, पावर शेल भी रेकमेंडेड है, बट ये ज़्यादा रेकमेंडेड है। हम पावर मतलब पावर शेल और गिट बैश जो है वो तकरीबन मोस्टली सेम ही चीज़ है। अब इसके बाद अब बात करते हैं कि जो जैसे VS है ना, VS कोड की अगर हम बात करें तो VS कोड के अंदर भी जो है ना वो टर्मिनल होता है। अगर हम क्या नाम है, एंटी ग्रेविटी की बात करें, उसके अंदर भी IDs जितनी भी होती है ना उनके अंदर आपको टर्मिनल वैसे भी मिल जाता है। तो जो लोग चाहते हैं ना VS कोड का टर्मिनल ना यूज़ करना है, तो वो एक डेडिकेटेड टर्मिनल यूज़ करना चाहते हैं आउट ऑफ द IDs, तो वो ये टर्मिनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो ये विंडोज़ जो यूज़र्स हैं उनको मैंने ये चीज़ बताई है। अब मैक यूज़र्स जो हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो टर्मिनल है ना, वो आपके जो टर्मिनल की जो ऐप होती है वो ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शन है मैक के अंदर। मतलब वो उसके अंदर आपको उसके अलावा आप मैक के अंदर किसी ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे ना, तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल और उससे ज़्यादा मॉडर्न नहीं होगा। तो अगर आप मैक के अंदर हम करें, जैसे कि हम कमांड प्लस शिफ्ट दबाएं और ये स्पॉटलाइट सर्च आ जाती है ना, मैं अगर इसको मिनिमाइज़ कर दूँ ना, तो आप मैक वाले यूज़र्स अगर इसको अच्छे से देख लें, जैसे कमांड प्लस शिफ्ट दबाया आपने, यहाँ टर्मिनल सर्च किया, अब ये टर्मिनल आ गया, ये सही है। बस, तो मैक यूज़र जो है वो, उनको किसी भी वो जो मैंने बताया ना विंडोज़ के लिए स्पेसिफिक गिट बैश की ज़रूरत होती है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर जो उनका पावर शेल है वो फिर भी है मॉडर्न, लेकिन जो बिल्कुल CMD है ना वो यूज़लेस है। तो इसलिए गिट बैश को यूज़ करें तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट उससे मिलेगा। अच्छा, तो अब जो है आप जो जब आप ये सेशन देख रहे होगे ना, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने लैपटॉप को जो है वो ओपन करना है, और जो चीज़ मतलब मैं कर रहा हूँ ना वो आपने अपने साथ करनी है। तो मतलब जो विंडोज़ यूज़र है ना, वो अगर उनके पास यहाँ स्टार्ट का बटन होता है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, अगर गिट बैश का समझ नहीं आ रहा कि वो इंस्टॉल कैसे होगा, तो यहाँ आएँ आप और यहाँ पे इसको बोलें हाउ टू इंस्टॉल गिट बैश इन
विंडोज़। सही है। तो ये आपको मतलब पूरा एक दे देगा प्रॉपर, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये देखें, ये गिट बैश है। आप ये यहाँ इसकी साइट पे जाएं, ये रहा विंडोज़ 64। ज़्यादातर लोगों का यही होता है 64 का ये सेटअप डाउनलोड करें और उसको जो है वो आप सिंपली इंस्टॉल कर लें। तो ये लिखा है ओपन द डाउनलोडेड EXE फाइल डाउनलोड होगी, आप उसको इंस्टॉल कर लें। स्टेप के अंदर क्या होगा कि वो एडिटर का बोलेगा तो आप सिलेक्ट कर लें, VS कोड को सिलेक्ट कर लें, पाथ वाथ ये सब चीज़ें जो आपको है ना वो सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, वो खुद फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर स्टार्ट मेन्यू में जाएँ, वहाँ पे सर्च करेंगे गिट बैश, ओपन करेंगे, आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सही है। अब आप सब ने साथ साथ जो है वो टर्मिनल जो है वो ओपन कर लिया। सही है। तो अगर आपके पास गिट बैश नहीं होगा ना आपसे इंस्टॉल, तो आप स्टार्ट में जाके सर्च में पावर शेल लिखेंगे ना, वो जो खुल है ना आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। सही है। तो और मैक यूज़र जो है वो कमांड प्लस स्पेस दबाएं तो टर्मिनल ऐसे ओपन हो जाएगा, ये जैसे मेरे सामने। अब जब आप सब टर्मिनल ओपन कर लें तो आपके सामने ना ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। सही है। सिंपल वो ऐसी होगी, यहाँ पे जैसे ये आ रहा है ना परसेंटेज, आप विंडोज़ यूज़र्स के पास जो है ना वो डॉलर का निशान बना हुआ है। अब हम इसके अंदर ये चीज़ देखेंगे कि कमांड जो है वो क्या होती हैं। सही है। कमांड्स को जो है वो मैं जैसे जैसे आपको बोलूँगा ना आप वैसे वैसे टाइप करना, एक एक करके आप भी साथ साथ। तो सबसे पहली जो कमांड है ना वो है PWD। अब PWD जो है वो बेसिकली ये बताता है आप अभी टर्मिनल में जो है ना किस फोल्डर के अंदर है। अगर हम यूँ दबाएंगे ना, ये देखिए इसने हमें बता दिया कि अभी हम जो है वो यूज़र्स और इस फोल्डर में जो मेरा मैक का यूज़र नेम है, तो ये आपको बता देगा भाई अभी आप इस फोल्डर में बैठो अगर आप PWD को दबाएंगे। सही है। ये जो होती है ना ये हमारी करंट लोकेशन होती है, मतलब आप अभी जो है वो होम फोल्डर में बैठे हैं। फिर उसके बाद दूसरी कमांड होती है LS। बस जो कमांड्स मैं बता रहा हूँ वो ही आपने याद रखनी है, LS। अब ये क्या करता है, ये करंट फोल्डर के अंदर की जो है ना सब चीज़ें आपको दिखाता है। आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन, मतलब आप जो करंट फोल्डर में बैठे हैं वहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि भाई ये फ़ोल्डर्स इस करंट फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। सही है। तो उसके बाद तीसरी जो कमांड है वो है CD की, जिसे हमें भी पहले पढ़ा था कि CD जो है वो चेंज डायरेक्टरी है। अब यहाँ से जो है हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन ये फ़ोल्डर्स इस करंट फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं, जो हमने चेक किया था कि भाई हम इस फोल्डर में बैठे हैं और हमारे इस करंट फोल्डर में LS की कमांड चलाई तो उसने बता दी ये लिस्ट है, ये फ़ोल्डर्स आपके इस करंट फोल्डर में बैठे हैं जिसमें आप अभी मौजूद हैं। आपने बोला अच्छा भाई मुझे जाना है डेस्कटॉप के अंदर इस फोल्डर में और मुझे देखना है इसमें क्या पड़ा हुआ है, तो हम CD दबा के डेस्कटॉप लिखेंगे, इसको हम अलाउ करेंगे, ये फर्स्ट A1 टाइम आएगा। तो आप ये देखें हम चेंज हो गया, अब ये डेस्कटॉप में आ गया। अब पहले जो है वो हम कहाँ थे, यूज़र्स और आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर। अब हमने LS करके चेक किया कितने फ़ोल्डर, हमने बोला भाई डेस्कटॉप में जाना है तो हमने यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी यानी CD लिखा और डेस्कटॉप लिखा, तो हम ये इसके आगे डेस्कटॉप आ गया, यानी अब हम डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी के अंदर है। और अगर हम यहाँ पे LS करेंगे चेक करेंगे तो ये देखें ये चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हैं जो कि ये पड़ी नहीं, देखें ये चीज़ें हैं ना, ये सेम चीज़ें ये देखें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही है। अब
आपने बोला सही है भाई, अब मैं डेस्कटॉप में मुझे वापस पीछे वाली में जाना है, तो CD दबा के ना हम 2 दफ़ा डॉट दबाएंगे। तो अब हम देखें ये डेस्कटॉप से निकल के वापस इसी वाली में आ गए जिसमें हम पीछे थे, पीछे चले जाएंगे हम डॉट डॉट करने से, है ना। तो हम LS करेंगे तो हम ये देखें हम वहीं पे वापसी मौजूद हैं। तो जो दो डॉट्स हमने CD के बाद लगाए, स्पेस देखें, वो अब जो है हमें डायरेक्टली में पीछे कर देगा। अब कमांड के अंदर चौथी जो कमांड है वो है, हम CD करके वापस डेस्कटॉप में जाते हैं पहले। अब जो चौथी कमांड है वो है MKDIR, यानी पढ़ने से ही पता लग रहा है MK यानी शॉर्टकट मेक का, मेक डायरेक्टरी, यानी कि जैसे आप क्रिएट फोल्डर करते हैं ना राइट क्लिक करके, ये मेक डायरेक्टरी। तो जब आप क्रिएट फोल्डर करते हैं ना तो बेसिकली बैक एंड पे यही कमांड चल रही होती है MKDIR, और आपने जो किया होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट फोल्डर। अब हमने टेस्ट फोल्डर जैसे ही लिखा, ये देखें यहाँ पे ये टेस्ट का फोल्डर बना दिया। अच्छा, इसने क्या किया, 2 फोल्डर बना दिए। अगर हम स्पेस देंगे ना तो इसने 2 फोल्डर बना दिया। हम इसे बोलते हैं MKDIR टेस्ट डैश फोल्डर। अब इसने हमारा ये फोल्डर बना दिया टेस्ट। यही आप करते हैं ना राइट क्लिक करके, और ये आप ऐसे बना लेते हैं। अब हम उस डेस्कटॉप में बैठे हैं, डेस्कटॉप में हमने फोल्डर बनाया। अब हमें इस डेस्कटॉप के फोल्डर में कैसे जाना, हम लिखेंगे CD टेस्ट डैश फोल्डर। आ गए, टेस्ट फोल्डर के अंदर आ गए। अगर हम LS करेंगे, खाली फोल्डर ही खाली है। अगर हम यहाँ देखें ना, टेस्ट ओपन करें इसको, ये फोल्डर एम्प्टी है। अगर हम इस फोल्डर के अंदर करें MKDIR न्यू फोल्डर, और हम वापस अगर इसमें जाएँ तो देखिए इसने न्यू फोल्डर बना दिया, है ना। तो कितनी आसान चीज़ है। अब एक ज़रूरी बात है यहाँ पे कि भाई आपने गलत कमांड लिख दी। फ़र्ज़ के तौर पे आपने लिख दिया CD माई डायरेक्टरी। अब आपने गलत कमांड लिखी है ना, माई डायरेक्टरी। तो वो देखें वो क्या बोलेगा, CD स्ट्रिंग नॉट इन PWD, यानी कि वो ये बोल रहा है भाई ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो फ़ोल्डर नहीं है, वो फ़ोल्डर मिला नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेलिंग चेक करें और दोबारा ट्राई करें तो आप फिर उस फोल्डर में चले जाएंगे। टर्मिनल कभी लैपटॉप ख़राब नहीं करता, सिर्फ एक गलत कमांड से ऐसा नहीं होता कि आपका टर्मिनल जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपका लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी जो है ना इसमें डरने का कोई आपको वो नहीं है। अगर कोई मुश्किल कमांड है पहले AI से पूछें कि वो आप उसको कॉपी पेस्ट करके दें कि भाई ये आप, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके देंगे ना ये सेक्शन, तो वो आपको बता देगा कि भाई क्या मसला है ये। अब आते हैं हम, इसको हम बंद करते हैं। बस टर्मिनल की बेसिक्स यही हैं जो मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं Node.js। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि Node.js जो है वो क्या है। वो बहुत से लोगों के लिए जो है ना एक नया टॉपिक होगा ये। तो पहले हम समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो हमने भी पिछले लेक्चर्स में बात की, जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, फंक्शंस बनाए जाते हैं, सो ये सब चीज़ें। तो जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो है ना ओरिजिनली सिर्फ ब्राउज़र में चलती थी पहले। मतलब ये जो आपका ब्राउज़र है ना, ये जो खुला हुआ है, तो जावा स्क्रिप्ट जो पहले थी ना वो खाली सिर्फ ब्राउज़र में चलती थी, क्रोम में, फायरफॉक्स के अंदर ही चलती थी, ब्राउज़र के बाहर। मतलब अब जावा स्क्रिप्ट है भाई, हमें यहाँ चलानी है, हमें यानी कि लैपटॉप में चलानी है, अपने टर्मिनल के अंदर चलानी है, अपने फ़ोल्डर के अंदर चलानी है। तो वो जो है ना उसमें जो है वो नहीं चलती थी। तो Node.js ने क्या किया,
इस चीज़ को ना बदल दिया। नोड जेएस एक जो है ना असल में सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होता है और जावास्क्रिप्ट को जो है ना ब्राउज़र के बाहर भी चला देता है। टर्मिनल में चला देगा, सर्वर पे चला देगा, कहीं भी आप चाहो उसको वो चला देगा। अगर एक आसान मिसाल से हम बात करें ना, तो सोचे जावास्क्रिप्ट जो है ना, मतलब एक हम अगर कह लें कि फ़र्ज़ के तौर पे जावास्क्रिप्ट एक जो है वो सॉन्ग, एक गाने की तरह है। तो पहले सिर्फ जो है ना रेडियो पे चलता था ये गाना। अब रेडियो मत से मुराद क्या, ब्राउज़र। तो ये जो गाना था ना ये सिर्फ ब्राउज़र पे चलता था। अब नोड जेएस ने एक पोर्टेबल ना स्पीकर बनाया, समझ रहे हैं। तो वो जो स्पीकर है जो वो आपका लैपटॉप है। अब क्या होता है कि वो जो गाना है ना, जो कि जावास्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, वो जो गाना है वो जो है ना नोड जेएस का जो वो पोर्टेबल स्पीकर है ना उसको कहीं पे भी चला देता है। सही है। अब वाई नोड जेएस इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं, सही वर्ड ही होगा मैंडेटरी। मतलब वाई, मतलब कि नोड जेएस जो है वो ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली वजह, फर्स्ट, जो रिएक्ट है ना, आपने इसका भी नाम सुनते रहोगे बहुत, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट डॉट जेएस हो गया, और बाकी जो दूसरे भी जितने मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं ना, फ्रेमवर्क्स, ये सब नोड जेएस पे चलते हैं। सही है। दूसरी, सेकंड, सेकंड बात, क्लाउड कोड हो गया, कोडेक्स का CLI हो गया, ये सब जो है नोड जेएस मांगते हैं। कोडेक्स, CLI, क्लाउड कोड वांट्स नोड जेएस, समझो, ये चाहते हैं, इनको मतलब नोड जेएस ही चाहिए। और थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, तीसरी और इम्पोर्टेंट वजह, NPM। ये अगले पॉइंट में मैं समझाऊंगा कि NPM जो है ना वो क्या है। या फिर जो NPM है ना वो भी नोड जेएस के साथ ही आता है, समझ रहे हो। तो अभी NPM क्या भला है, क्या चीज़ है, इसको अभी दिमाग से छोड़ो। तो क्या मैंने बताया कि हमें नोड जेएस जो है वो लाजमी क्यों है। पहली वजह, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और मॉडर्न फ्रेमवर्क इसके ऊपर चलते हैं। सेकंड वजह जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोडेक्स CLI और क्लाउड कोड जो है वो नोड जेएस मांगते हैं। और थर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो NPM जो है इसके ऊपर वो होता है। अब बात है कि आया नोड जेएस इंस्टॉल है आपके सिस्टम पे या नहीं। तो हम वापस टर्मिनल आपने बंद नहीं करना, खुले रखना। अगर बंद कर लिया तो वापस ऑन कर लो। सही है। अब नोड है इंस्टॉल या नहीं है भाई, हम ये देखेंगे किससे, ऑफ कोर्स कमांड चलाएंगे। सही है। जैसे CD चलाई, LS चलाई, पिछली जो कमांड्स हमने देखी, तो हम कमांड चलाएंगे नोड डैश 2 दफ़ा डालेंगे और वर्जन लिख देंगे। अब अगर कुछ लोग होंगे उनके पास वर्जन V18, V20, V22, जैसे मेरे पास V25 जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नोड जो है वो इंस्टॉल है। अगर कमांड नॉट फाउंड आया ना लिखा हुआ कि भाई नहीं, इन अगर इन नंबर से ये वर्जन के बजाय कुछ और लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि नोड इंस्टॉल करना है और वो आपके जो है सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। अब नोड जो है वो कैसे इंस्टॉल होगा, बहुत आसान है। कमांड में आप बैठे हुए हैं CMD के अंदर, सही है, आप इसी के पास वापस आएँ और ये चाचू को आप बोलें कि भाई अब ये बताओ नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करूँ। आगे इसको लिख देना मैक में
आपकी विंडोज़ है, विंडोज़ है तो विंडोज़ लिख देना। अब ये सर्च कर रहा है। अब ये देखें, इसने आपको बता दिया है, ये आप पढ़ लेना। वो बोलता है कि तरीका NVM है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाना है, इस ऐसी कमांड आपको मिल जाएगी, वो आपने डालनी है और आपने यहाँ पे ये डाल के इंटर कर देना। मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सही है। जब आप ये इंटर करोगे तो आपके सामने वो खुद ब खुद सब चीज़ें चला के इंस्टॉल कर लेगा। फिर उसके बाद आपने टर्मिनल को क्लोज़ करना है और उसके बाद जो है वो आपने ये जो बोल रहा है Node.js का LTS इंस्टॉल करो, तो आप ये इंस्टॉल कर लेना। और इसको डिफ़ॉल्ट बनाना है तो ये चीज़ें आप छोड़ देना, इसका आपको कोई वो नहीं है। और जो NPM होगा ना वो भी आपका इसमें जो है वो इंस्टॉल कर देगा। वो आप चेक कर लेना। फिर आप वापस जो है वो यही कमांड करोगे तो ये आ जाएगा। और NPM-V करोगे तो NPM जो NPM है ना उसका वर्जन लिखागा। अगर नहीं है NPM इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप यहाँ पे इसको वही चीज़ बोल दोगे कि भाई NPM कैसे इंस्टॉल करना है। सही है। इसका होम व्यू से इंस्टॉल करने का मेथड भी ये बताता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे कर लें, ऐसे कर लें, एक ही बात है। अब बात आती है कि NPM क्या है। सही है। अभी आपको Node.js ये सब चीज़ें पता लग गई। अब ये भी पता लग जाएगा कि NPM क्या है। अब नोड के साथ जो मैंने आपको बताया वो NPM ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, वो उसके पैकेज मैनेजर के अंदर होता है। वो नोड का एक बेसिकली इटसेल्फ ये जो ना एक पैकेज है NPM। समझ गए। NPM बेसिकली पता है क्या है, वो एक जो ना बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा ना फ्री कोड पैकेजेस पड़े हुए हैं। जो फ्री कोड होते हैं ना उसके 2 मिलियन से भी ज़्यादा पैकेजेस पड़े हुए हैं। जब आपको कोई फ्यूचर चाहिए होता है ना अपनी उसमें वेबसाइट के अंदर, तो आप वो पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल करते हैं और जो वो काम उसका जो है ना वो शुरू होता है। अगर मैं मेरी एग्जाम्पल लेना तो सोचें कि आपको अपनी वेबसाइट पे डेट और टाइम फॉर्मेट जो है ना वो करना है। आप पहले क्या होता था भाई, खुद बैठ के आपको कोड लिखना होता था 200 लाइन का और ये करना होता था। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है वो टाइप कर देंगे NPM इंस्टॉल मूवमेंट। अब ये चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना कि यार ये मूवमेंट और शूमेंट ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ से हम इतनी चीज़ों को यार आपको नहीं, मैं सिर्फ ये ना एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब जो है ना आपको NPM के अंदर भी बस सिर्फ 3 कमांड्स हैं जो आपको याद रखनी है, सिर्फ 3। एक है NPM इंस्टॉल की, वो फिर आगे आप जो पैकेज नेम होगा जो चाहिए होगा, आप जब आगे काम करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैकेज के रिक्वायर्ड उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो आपको इंस्टॉल अगर करना होगा तो NPM इंस्टॉल आगे उस पैकेज का नाम दे देंगे। दूसरी जो कमांड है NPM रन डेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जो आपका जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया ना वेबसाइट, उसको आपको लोकली रन करना है ना? आपने बना लिया, अब आप उसको चाहते हो भाई मैं ब्राउज़र पे खोल के चेक करूँ, तो आपने उस प्रोजेक्ट में रहते हुए, लेट सपोज ये प्रोजेक्ट है और इसमें आपने रहते हुए, मतलब लेट सपोज ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इस फोल्डर में, तो आपने उसमें रहते हुए NPM रन डेव जब आप चलाएंगे ना तो वो उस प्रोजेक्ट का जो है वो लोकल उस पर उसको जो है वो अपलोड करके और उसको आपको एक लिंक दे देगा। वो आप लोकल उस पर खोलेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा, वेबसाइट दिखने लगेगी या वो प्रोजेक्ट। सही है।
npm। अब आप एक और वर्ड है जो बहुत ज़्यादा सुनेंगे, वो है package.json। ये बहुत ज़्यादा आप लोग सुनेंगे, सही है। अब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट खोलें, उसमें एक फ़ाइल होगी जी, उसका जो है ना ये नाम होगा package.json, सही है। अब ये फ़ाइल प्रोजेक्ट की बेसिकली ना इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है। जैसे कोई आप रेसिपी बनाते हैं तो उसकी ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, मसाले ये और वो, तो पैकेज, वो एक पूरा पैकेज होता है ना यार, ये बिरयानी बनाने का एक पैकेज है। तो इसी तरह इसका नाम है package.json। तो ये ना आपका जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, उसकी लिस्ट होती है। अब ये बताती है इस प्रोजेक्ट में कौन से पैकेज यूज़ हो रहे हैं और कौन सा वर्जन जो है वो चाहिए। जैसे हमने भी आगे पैकेजेस की बात की ना, कि भाई आपकी वेब प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपको एक क्लॉक लगानी है, तो आपने क्या किया, हमने पैकेज इंस्टॉल किया npm इंस्टॉल मूवमेंट। तो वो जब आप करेंगे तो ये package.json के अंदर जाके फीड हो जाएगा कि भाई मूवमेंट का पैकेज इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है, सही है। अब इस फाइल के अंदर एक चीज़ है कि ये जो फाइल है ना, आपने मैनुअली कभी भी एडिट नहीं करनी शुरू में। एआई से एडिट इसको करवाना अगर ज़रूरत हो तो तब आप इसको जो है वो एआई से करवा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसको खोल के समझने के लिए कि ये होती है, लेकिन आपने इसको मैनुअली नहीं करना। तो ये था पैकेज जो है आपका package.json। अब आपने क्या करना है, ये जो है ना, मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने अपना सबसे पहला स्टेप करना है, स्टेप 1 टर्मिनल ओपन। स्टेप 2 आपने करना है cd डेस्कटॉप में जाएं। अब आप डेस्कटॉप के फोल्डर में जाएं, फिर वहाँ पे वही आप जो है वो mkdir क्लास 5 डैश प्रैक्टिस नाम का फ़ोल्डर बनाएं। फिर आप cd और इस फोल्डर के अंदर cd क्लास 5 डैश प्रैक्टिस में जाएं। फिर आप जो है वो नोड डैश वर्जन चेक करें। फिर आप npm डैश वी चेक करें। अच्छा एक चीज़ है, इसको भी आप डैश वर्जन ऐसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। और दोनों के जो वर्जन नंबर्स हैं ना, वो निकाल के आप, जो हमारा वाइट कोडिंग वाला वो है ना ग्रुप, या अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपने वो वर्जन्स वहाँ पे पेस्ट करना है, सही है। अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो वहाँ पे पेस्ट करें, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो वहाँ पे, ताकि इससे पता चल जाए कि भाई आज के इसके अंदर लोगों को जो है वो क्या चीज़ समझ में आई। अब होमवर्क आपका जो है वो इंशाल्लाह वो भी मैं बोलूँगा हमें देना चाहिए। तो आपका क्या काम होगा कि आपने जो है वो टर्मिनल खोल के, और जो कमांड्स मैंने बताई हैं वो, और नोड जेएस पे जाके या नोड जेएस की कमांड चला के जो है वो आपने वो देना है, इसे वर्जन बताना है मुझे, और npm का भी वर्जन बताना है। और गूगल पे जाके ये सर्च करना आप npm मोस्ट पॉपुलर पैकेजेस 2026। सिर्फ देखना है कि लोग जो है ना वो क्या इंस्टॉल करते हैं। मतलब अगर हम देखें ना npm मोस्ट डाउनलोडेड पैकेज, ये देखें 20, अगर आप यहाँ जाएँ तो आपको दिखेगा 250 पॉपुलर। सही है। अब एंटीसिपेटेड
क्वेश्चंस मैंने सोचा वो भी ऐड कर लूँ। तो फ़र्ज़ के तौर पे लेट्स सपोज़ आपका अगर क्वेश्चन है कि टर्मिनल से लैपटॉप ख़राब हो सकता है क्या, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि बिल्कुल नहीं। सिर्फ नॉर्मल कमांड जो होती है ना, एक कमांड है जिससे फाइल डिलीट होती है, मतलब नॉर्मल जो कमांड्स हैं उनसे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर एक कमांड होती है RM-RF, ये आप इसको सर्च कर लेना। ये बेसिकली ना फोल्डर को डिलीट करने की होती है। तो कभी भी ये कमांड को आप ऐसे आँख बंद करके यूज़ नहीं करना। बाकी PWD LSCD मेक डायरी ये बिल्कुल सेफ़ कमांड है। दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करें तो पावर शेल में LS नहीं चल रहा, DIR का अगर नहीं चल रहा तो क्या करें, तो वही पावर शेल का मैं आपको बता चुका हूँ। पावर शेल में दोनों चलते हैं, सब कमांड चलती हैं, लेकिन जो है ना अगर नहीं चल रहा तो आप विंडोज़ के अंदर गिट बैच जो है ना उस पर स्विच कर लें। अब तीसरा सवाल है, लेट्स सपोज Node.js आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वर्जन नहीं दिख रहा है, तो टर्मिनल को लाजमी बंद करना है आपने। जब आप Node.js इंस्टॉल कर लेंगे, टर्मिनल क्लोज़ करना है तो वापस ओपन करें और वो उसको वो करें, फिर चेक करें, वर्जन शो हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो ये हो सकता है कि NPM इंस्टॉल से के कोई पैसे लगते हैं या कोई प्राइसिंग है, तो बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल फ्री पैकेजेस होते हैं और सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। सही है। अब इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास जो होगी हमारी, जो मैं इन सब ये जो टूल्स हैं ना VS कोड और कर्सर के अंदर हम टर्मिनल को इंटीग्रेट करेंगे। और उससे पहले ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट जो है ना वो लैपटॉप पे गिट बैश Node.js और NPM जो है वो देख ले कि वो इंस्टॉल है और काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग जो है वो जो टास्क मैंने दिया आपने उसको लाजमी फ़ॉलो करना है। सही है। बाकी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास जो है उसके अंदर मैं अभी मेरी कोशिश है कि ये जितनी भी क्लासेस हैं ना इनको जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके आपको दिया जाए। और इसलिए ये सब क्लासेस होना इम्पोर्टेंट है कि हमने उस किस्म का कोई कोर्स नहीं बनाना या सेशंस नहीं करने कि जो बस डायरेक्ट टू द पॉइंट होता है ना, वो मतलब कि भी बहुत सी चीज़, जैसे अब ये सब चीज़ें भाई packages.json क्या होती है, NPM क्या होता है, Node.js वगैरह ये क्या होता है, टर्मिनल्स किस टाइप के होते हैं, कि कौन से टर्मिनल्स की हमें ज़रूरत है। तो ये चीज़ें थी जो एक जो बिगनर्स है ना उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। सही है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जो है ना, अल्लाह हाफ़िज़।